श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने पितृपक्ष की शिवरात्रि पर करने वाले बिल्कुल नए उपाय बताए। जी हाँ, जो एकदम नए उपाय है और ये उपाय केवल करना है आपको श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन, जो कि 30 सितंबर की है। जी हाँ, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, गुरुजी ने यह विशेष उपाय बताया है। देखिए, अगर आप किसी कार्य के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हो और वो कार्य आपका अभी तक पूरा नहीं हुआ है, या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मेहनत तो आपको खूब करना है, लगन से, पूरी लगन से दिन रात एक करके पढ़ाई करनी है, पर आपको यह उपाय भी कर लेना है। साथ में किसी जगह पर जॉब के लिए प्रयास कर रहे हो, इंटरव्यू का कॉल नहीं आया है, तो उसके लिए भी यह उपाय कर सकते हो। किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप यह उपाय करके देख सकते हैं। जी हाँ, यह उपाय आपको करना है श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर। आपको लेना है एक बेलपत्री, हाँ जी, एक बेलपत्री, एक दुर्बा, और बेलपत्री और दुर्बा के ऊपर आपको लगा देना है घी, और वो घी होना चाहिए गाय माता का ही घी होना चाहिए, और उस घी की एक बिंदी आपको लगा देना है। बिंदी लगाकर उस बेलपत्री को, दुर्बा को आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जी हाँ, और डंडी किधर करोगे? जहाँ से जल बह के जाता है उत्तर की ओर दिशा में आपको डंडी का भाग कर देना है। केवल समर्पित करना है, बस इतना सा करिएगा। यह उपाय विशेष श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर ही किया जाता है। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है आपको बड़ा चिंता लगी रहती है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, नेगेटिविटी आपके शरीर में भरी हुई है, यानी कि आप अच्छा सोच ही नहीं पाते। जैसे कि सोचते हैं, आप सोचते अरे ये बाहर जा रहा है, कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, कहीं ये चोरी नहीं हो जाए, कहीं यहाँ पर ऐसा नहीं हो जाए। कोई जरा सा भी आपको परेशानी होती है तो कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है, कहीं पर गांठ हो जाती है तो सोचने में आ जाता है कि ये कैंसर तो नहीं हो रहा है। यानी आपको पूरे सोचने में जो भी चीज़ें आती है वो नेगेटिविटी सोचने में आती है, पॉजिटिविटी आप सोच ही नहीं पाते हो, जिसके कारण आपके कोई भी कार्य बनते नहीं है। यानी कोई कार्य आपका बन भी रहा होता है ना, तो आपकी सोच के कारण वो कार्य खराब हो जाता है। हाँ जी, यानी आपकी सोच जो है वो बिल्कुल नकारात्मक चलती है। देखो, ऐसा होता है कि हर किसी व्यक्ति के मन में नेगेटिविटी तो आ ही जाती है, सोचने में नकारात्मक बातें तो आ ही जाती है। तो अब हम वो पॉजिटिव कैसे सोचें? तो गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है। यह उपाय आपको घर पर ही करना है। जी हाँ, घर पर भी कर सकते हो और शिवालय जाकर भी कर सकते हो। और इस उपाय में विशेष आपको जो नाम लेना है वो नाम है, वो नाम मतलब ये है कि उसमें चंद्र नाड़ी। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है महादेव ने हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक चंद्र नाड़ी दी है। जी हाँ, उस चंद्र नाड़ी से आपका ये विशेष उपाय आपको करना है। करना क्या है? एक लेंगे बेलपत्री, हाँ जी, एक बेलपत्री लीजिए, और बेलपत्री की ऊपर वाली पत्ती से नीचे जो डंडी होती है, हाँ जी, ये बेलपत्री, इसकी जो डंडी जो है, यहाँ पर पीला चंदन लगा दो, पीले चंदन का लेपन कर दो ये डंडी पर, कर दिया आपने। और इस बेलपत्री को शिवालय जाकर समर्पित कर दो, या अपने घर पर ही कोई फोटो हो, शिवलिंग हो तो वहाँ समर्पित कर दीजिए। डंडी का भाग आपका जहाँ मन पड़े उधर कर दो और शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। अब बेलपत्री समर्पित कर देने के बाद करना क्या है आपको? अगर शिवालय में उपाय कर रहे हैं तो नंदी जी के पीछे बैठ जाओ। नंदी जी है ना, उनके पीछे बैठ जाओ। वो घर पर कर रहे हो तो घर पर कहीं भी जाकर आप बैठ सकते हो। बैठ कर आपको क्या करना है? श्वास लेना है और छोड़ना है, पर वो एक कह सकते हैं कि उसको आपको उल्टे हाथ से लेना है, यानी उल्टे हाथ तरफ से लेना है। मैं कैसे समझाऊँ आपको? जैसे कि अपन सांस नाक से लेते हैं तो आपको क्या करना है? नाक का जो सीधे हाथ तरफ का छिद्र है उसको अंगूठे से बंद कर लेना है, और जो उल्टे हाथ तरफ का छिद्र है नाक का, उससे आपको श्वास लेना भी है और श्वास को छोड़ना भी है। हाँ जी, कम से कम 2 मिनट तक आपको यह उपाय करना है, और रोज करना। जी हाँ, रोज़ करना। आप यदि 8 दिन तक लगातार कर लेंगे तो आप खुद को सोचेंगे कि हमें इतना पॉजिटिव क्यों सोचने लग गया हूँ, यानी आपका हर कार्य बनने लग जाएगा। ऐसा कभी कभी होता है कि हम सोचते, गलत सोच के निकल जाते हैं तो हमारा काम गलत ही होता है, अच्छा होता ही नहीं है। तो ये विशेष उपाय, और मैं तो कहती हूँ हर एक व्यक्ति में नेगेटिविटी तो आ ही जाती है, तो आप यह उपाय कर सकते हो। और यह उपाय आप घर पर भी कर सकते हो और शिवालय जाकर भी कर सकते हो। तो गुरुजी ने ये 2 विशेष उपाय बताए जो आपको शिवरात्रि पर, जी हाँ, शिवरात्रि पर, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर करना है। और तीसरा विशेष उपाय गुरुजी ने बताया है कि जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में देरी हो रही है, विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे, उम्र काफ़ी समय हो गया है पर रिश्ते नहीं आ रहे, विवाह नहीं हुआ है, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर आप यह विशेष उपाय करना। केवल आपको बिंदी लगाना है, पर कैसे लगाना है? थोड़ा सा गाय माता का घी लेकर शिवालय चले जाना। चले गए आपको, शिवालय पहुँच कर शिवलिंग पर अच्छे से लेपन कर दो, घी का लेपन कर दिया,
और उसी शिवलिंग पे से ही आपको थोड़ा सा घी लेकर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर घी की बिंदी लगा देना है। और जब घी की बिंदी लगाओगे तब आपको नाम लेना है माँ पिवरी का। जी हाँ, सुखदेव जी की धर्मपत्नी का नाम है माँ पिवरी। बस आपको माँ पिवरी जी का नाम लेना है और उसके बाद शिवलिंग पर 1 लोटा जल आप समर्पित कर दीजिए और अपने घर की ओर आ जाइए। ये मंगल विवाह का उपाय है। तीनों उपाय नए, बिल्कुल नए उपाय हैं। इन उपाय को कर कर अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी रहती है तो प्लीज़ वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।